गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 तो साइंस का चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल अप टू क्लाइमेट का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने वेदर है, क्लाइमेट है, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल के बारे में स्टडी किया था। आज हम एडेप्टेशन का पार्ट 2 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय मतलब होता है जहाँ पर गर्मी अधिक रहती हो लगभग और वर्षा भी होती हो, ऐसे वन है। वहाँ पर किस तरह के एनिमल्स रहते हैं, किस तरह के प्लांट रहते हैं, वो किस तरह से खुद को अडेप्ट कर पाते हैं, इसके बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब होता है गर्मी वाला, उष्ण हो, गर्म हो, और रेनफॉल वर्षावन जहाँ पर वर्षा भी अच्छी मात्रा में होती है। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट। जो ट्रॉपिकल क्षेत्र होता है वो सामान्यतः कैसा होता है, वहाँ पर गर्म मौसम वहाँ रहता है। बिकॉज वहाँ की जो जलवायु होती है वो गर्म रहती है, बिकॉज ऑफ द इट्स लोकेशन अराउंड इक्वेटर। क्योंकि ये जो होता है वो जिसकी जो स्थिति कहाँ होती है वो इक्वेटर पे होती है, वो विषुवत रेखा पे होती है। जैसे ये हमारा अर्थ है, अर्थ पे दो जो बीच वाली जो लाइन होती है जो क्या करती है अर्थ को, जिसको 0 डिग्री कहते हैं, रेखा कहते हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं या इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। यहाँ पर क्या होती है, सूर्य की गर्मी क्या सीधी सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ का जो एरिया होता है वो क्या बहुत गर्म रहता है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल बोलते हैं। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द टेम्परेचर जनरली हायर देन अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब ठंडे सर्दियों के महीने आते हैं उस समय भी यहाँ का टेम्परेचर है वो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर रहता है। ड्यूरिंग हॉट समर, और गर्मी के और जब लगभग जो गर्मियाँ होती है, गर्मियाँ कैसी गर्म उष्ण गर्मियाँ होती है, सबसे अधिक गर्मी पड़ती हो, वहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा हॉट रहता हो, द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर लेता है, इसको पार कर लेता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन द लेंथ थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ के दिन और रात लगभग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं पूरे साल भर। वैसे होता क्या है, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, और सर्दियों में उल्टा होता है, दिन छोटे होते रातें बड़ी होती है। लेकिन जो इस तरह के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ का जो प्लेस होता है वहाँ पर दिन और रात सर्दी और गर्मी में पूरे वर्ष भर क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं। दिन भी उतने होते हैं और रातें भी उतनी होती है। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर, अधिक मात्रा में यहाँ वर्षा होती है, और सबसे अधिक मात्रा में इस क्षेत्र में वर्षा होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस रीजन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वहाँ का क्या है, यहाँ वर्षा होती है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए इसको नाम दिया हुआ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। गर्मी में अधिक होती है, ट्रॉपिकल मतलब होता है गर्मी होना, और रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है यहाँ वर्षा अधिक मात्रा होती है, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट। और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में। इंडिया में कहाँ होते हैं, वेस्टर्न घाट, और असम में, इंडिया के असम में वहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी जो घाट होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में, एशिया के साउथ पार्ट में, सेंट्रल अमेरिका में भी है, और सेंट्रल अफ्रीका में इस तरह के रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया में कहाँ होते हैं, वो असम में सबसे अधिक मात्रा में ये पार्ट है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्म सनरेन, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, लगातार गर्मी रहती है और वर्षा भी होती है। दिस रीजन सपोर्ट वाइड वैरायटी ऑफ प्लेंटी। इसलिए यहाँ का जो क्षेत्र क्या करता है, सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या होता है, वाइड वैरायटी मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर प्लांट पाए जाते हैं, वैरायटी वाले प्लांट होते हैं, बहुत किस्म के अधिक किस्म के प्लांट पाए जाते हैं, एनिमल भी, और अलग अलग प्रकार के बहुत सी किस्मों के एनिमल भी पाए जाते हैं। कहाँ पर, इस क्षेत्र में, कौन से, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। The major types of animal living in the rainforest are monkeys, apes, gorillas, tiger, elephant, leopards, lizards, snakes, birds and insect। और सब यहाँ पर किस तरह के सबसे अधिक मेजर टाइप के बड़े बड़े रूप में या सबसे अधिक मात्रा में बहुत से एनिमल पाए जाते हैं। उन एनिमल्स में कौन कौन से, मंकी है, एप्स, गोरिल्ला, ये तीनों मंकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एप्स भी होते हैं, लंगूर कहते हैं, गोरिल्ला भी है, टाइगर भी है, एलिफेंट भी है, लियोपार्ड है, लियोपार्ड मतलब क्या होता है, चीता होता है, लघु से जैसा होता है, लिजार्ड छिपकली है, स्नेक्स सांप है, पक्षी है, और कीड़े मकोड़े भी यहाँ दो डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। यहाँ पर इस
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। लेट अस द रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल टू ए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। तो अब हम क्या करते हैं, जो एनिमल है जो कहाँ रहते हैं, हॉट और नमी वाले क्लाइमेट में रहते हैं, वो वहाँ पर किस तरह से एडेप्टेशन करते हैं, किस तरह से अनुकूलित रहते हैं, किस तरह से वो स्वयं को उस वातावरण अनुकूलित खुद को ढाल लेते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ते हैं। दीज द क्लाइमेट कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सूटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर और वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो ये यहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है, यहाँ का क्लाइमेट है, वो क्या करता है, वो इसमें इतना सूटेबल लोग जो भी जितने भी एनिमल्स है, एनिमल्स मतलब अधिक मात्रा में जो नंबर है, अधिक मात्रा में जो वैरायटी होती है, एनिमल की वैरायटी हो चाहे प्लांट की वैरायटी हो, वो क्या करती है उस इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढल पाती है। तो क्लाइमेट क्या करता है, उनको सपोर्ट करता है इस तरह की वैरायटी बनाने में, एनिमल्स की और प्लांट की भी। सिंस द नंबर आर लार्ज and there in intense competition over food and shelter। और तो यहाँ पर जो जंतु होती है उन संख्या बहुत ज़्यादा नंबर होती है, संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए इन जंतुओं के बीच में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, किसके लिए, फूड के लिए होता है, और शेल्टर मतलब सुरक्षा के लिए आपस में क्या बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। सघन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, सघन मतलब इंटेंस मतलब होता है बहुत ज़्यादा या घना। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्री। बहुत से एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को ट्री पे क्या करते रहते हैं, और खुद को ट्री पे रहने के लिए अनुकूल कर लेते हैं, पेड़ों पे रहते हैं। रेड आइज फ्रॉग, यहाँ पे लाल आंखों वाले फ्रॉग भी है, मेंढक है। हैज डेवलप स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प टू क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। तो ये जो उनके जो ऐसे रेड आइज वाले जो फ्रॉग होते हैं उनमें क्या होता है, हाथों में क्या है, चिपचिपी होती है, चिपचिपे हाथ होते हैं, जो क्या करते हैं उनके पैरों को क्या करते हैं, पेड़ों पर चढ़ने के लिए, क्या चिपकाने के लिए सहायता प्रदान करते, ताकि जिस पेड़ पे वो रहते हैं ताकि वो नीचे गिरे नहीं। टू हेल्प देम लिव ऑन ट्रीज, जो क्या करते हैं उनको पेड़ों में रहने के लिए सहायता करते हैं। मंकीज, अब मंकी जो पेड़ों पर रहते हैं उनके लिए क्या है लॉन्ग टर्म में क्या लंबी पूंछ होती है, फॉर ग्रेप्सिंग ब्रांचों को पकड़ने के लिए, उनको लंबी पूंछ पकड़ने के लिए या ब्रांचों को लपेटने के लिए। दियर हैंड्स एंड फीट, उनके हाथ और पैर आर सच दे कैन इजीली होल्ड टू द ब्रांच, हाथ पे इस तरह से होते हैं ताकि आसानी से क्या करें, वो ब्रांचों को पकड़ सके और उनको होल्ड कर सके। एज देयर इज कंपटीशन ऑफ फूड में कंपटीशन जितनी मात्रा में होती है, सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल। कुछ एनिमल को उनमें फूड में इतनी ज़्यादा भोजन के लिए इतनी अधिक प्रतिस्पर्धा होती है कि वो कुछ को आसानी से फूड अवेलेबल नहीं पता है, किसको भोजन है वो आसानी से पहुँच भी नहीं पाता है। एंड a striking example that is a bird toucan which possesses a long large beak। एक विचित्र उदाहरण है वो टूकन पक्षी का है। टूकन पक्षी का डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, नीचे ये टूकन पक्षी है, इसकी चोंच कितनी लंबी होती है। ये चोंच क्या हेल्प करती है, ये क्या करती है, ऐसे चोंच वहाँ तक पहुँच पाती है जहाँ की डालियाँ बहुत नम हो, मतलब कोमल डालियाँ होती है, वहाँ पर ये बैठ नहीं पाता है, तो वहाँ से भी वो वहाँ से फल है या पत्तियों को आसानी से ऊपर भोजन के रूप में ले सकता है। टूकन विच है पोजेस लॉन्ग लार्ज, इनकी लंबी और बड़ी बीक होती है। दिस हेल्प टू टूकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेज विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेक। तो ये जो इसकी चोंच होती है, टूकन पक्षी चोंच, वो क्या हेल्प करती है, दूर ऐसी ब्रांचें होती है जो वो बहुत कोमल होती है, कमज़ोर ब्रांचें होती है जो इसके भार को सहन नहीं कर पाती है पक्षी के, तो वहाँ तक पहुँचने में, वहाँ से फल को पकड़ने में इनकी इस टूकन पक्षी की सहायता करती है। कौन करती है, इसकी चोंच सहायता करती है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल है सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट्स, थिक स्किन एंड स्किन कलर विच हेल्प टू कम्फर्ट लेग बाई ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। तो बहुत से ट्रॉपिकल एनिमल ऐसे होते हैं उनकी हियरिंग बहुत सेंसिटिव होते हैं, सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है, उनकी आंखें बहुत शार्प होती है, बहुत दूर तक देख लेती है, उनकी स्किन बहुत कैसी होती है, बहुत ही मोटी होती है, और उनकी जो स्किन कलर इस तरह से होता है ताकि वो स्किन को उस एरिया में खुद को छिपा सके, ब्लेंड में छिपाना भी होता है। दिस इज़ द सपोर्ट देम फ्रॉम प्रेडिटर, ताकि वो क्या करते हैं, जो शिकार होते हैं उनको, वो शिकार उनको वो से उनकी सुरक्षा कर सके। कौन कर सके, इनकी स्किन, ताकि छिप दिखते नहीं, जैसे वो आसानी से वो दिख नहीं पाते हैं शिकारी को। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, बड़ी बिल्लियाँ होती है,
लॉयन एंड टाइगर हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग। उनकी स्किन बहुत मोटी होती है टाइगर लॉयन की, और उनकी सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उनकी हियरिंग बहुत सेंसिटिव होती है, थोड़ी सी हल्की ससराहट को आसानी से सुन पाते हैं। द लॉयन टेल मैक्यू आल्सो कॉल्ड बियर्ड एप। ऐसे जो कैसे दाढ़ी वाले बंदर होते हैं, तो इनके भी क्या होती है, लॉयन के बाद दाढ़ी होती है, बाल होते हैं। लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, जो क्या होते हैं, मतलब अधिक मात्रा में जो पश्चिमी घाट वहाँ अधिक रहते हैं। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इन द सिल्वर वाइट मैनी विच सराउंडिंग द हेड फ्रॉम द चेक्स डाउन टू चिन। कहने का मतलब ये है कि जो बंदर होता है जिसका नाम है दाढ़ी वाला बंदर कहते हैं, या जैसे शेर के जो बड़ा लॉयन उसकी क्या होता है, पूरी चारों तरफ क्या होती है, बालों का घना घेरा होता है। तो ऐसे बंदर के बालों का घना घेरा होता है। बालों कैसा होता है, उनके वाइट बाल होते हैं, पूरे चारों तरफ होते हैं। तो ऐसे लगता है वो बाल कहाँ से उसकी गलों से लेकर उसकी चिन मतलब थोड़ी तक आते हैं। ऐसे लगता है जैसे उसने कोई गले में हार पहना हुआ था। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट्स ऑफ इट्स लाइफ इन ट्री। ये क्या बहुत अच्छे क्या चढ़ने वाले होते हैं, चढ़ने क्षमता बहुत ही यदि अच्छी तरह से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, इसलिए ये पूरा दिन क्या होते हैं, सारी मतलब वर्ष भर क्या होते हैं, पेड़ों पर ही अपना समय बिताते हैं। इट्स फिश मैनली ऑफ फ्रूट, सबसे अधिक मात्रा में फल खाते हैं। इट आल्सो इट्स सीड, बीज भी खा लेते हैं। यंग लीफ, ताज़ी पत्तियाँ खा लेते हैं। स्टेम, तने भी ताज़ा तना वो भी खा लेते हैं। फ्लावर एंड बर्ड्स, फूल और उसकी कलियाँ भी खाते हैं। दीज बियर्ड हैव्स आल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ ट्री। ये और क्या करते हैं, पेड़ों की छाल के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी क्या करते, खोजने का कार्य करते हैं, उनको भी खाते हैं। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन ट्री, इसलिए इनको क्या होता है, पेड़ पर संपूर्ण मात्रा में सफिशिएंट जिनको मिलना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उनको भोजन मिल पाता है। इट रियरली कम्स डाउन ऑन ग्राउंड, बहुत मुश्किल से भी क्या ग्राउंड में आते हैं। रियरली मतलब बड़ी मुश्किल से ग्राउंड मतलब आते ही नहीं, क्योंकि इनका सारा भोजन है वो पेड़ पे ही मिल जाता है। अनदर वेल नाउन एनिमल्स ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज एलिफेंट। दूसरा जो इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ का जो अच्छा जाना पहचाना एनिमल है, जंतु है, वो है हाथी है। ये आपको हाथी दिख रहा है, ये साउथ में पाया जाता है साउथ इंडिया में। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। ये जो है हाथी है वो रेन फॉरेस्ट में क्या है, बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं। यह हाथी है, हाथी जो यहाँ की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लिया है, खुद को ढाल लिया है। लुक एट टंग, इसकी सूंड को देखो। इट यूज फॉर एज ए नोज, ये क्या है, नाक की जगह काम में आती है। बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसमें इसके कारण क्या होता है, इसमें जो सूंघने की शक्ति होती है बहुत ज़्यादा होती है। द ट्रंक इट आल्सो यूज फॉर पिकिंग अप फूड, और इसकी सूंड है वो किसी भोजन को पकड़ने में भी इसको सहायता करती है। मोर ओवर इट्स टंग आर मॉडिफाइड टीथ, और इसके टंग के ऊपर क्या होते हैं, जो टीथ होते हैं, दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज, और ये क्या करते हैं, वो किसी छाल है और जो पेड़ है उसको पकड़ने में या उसको फाड़ने में सहायता करते हैं, छाल को तोड़ने काटने में सहायता करते हैं। डेट एलिफेंट लव्स टू टीथ, इसलिए एलिफेंट इस टीथ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रेदर वेल, और भोजन में कितनी अधिक कंपटीशन होने के बाद भी ये खुद के लिए भोजन को की व्यवस्था कर सकता है। लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प टू हियर इवन सॉफ्ट साउंड, इनके कान बहुत बड़े होते हैं जो थोड़ी सी हल्की आवाज़ को आसानी से सुन पाते हैं। एंड दे आल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। और दूसरी क्या करते हैं, ये एलिफेंट क्या करते हैं, थोड़ा कूल रखते हैं, किस मौसम में, गर्मी मौसम में, और नमी वाले इलाके में कूल रखते हैं। कौन रखते हैं, इनके कान रखते हैं। इस तरह से हमने इस चैप्टर में इस पार्ट में एडेप्टेशन के बारे में, एनिमल एडेप्टेशन के बारे में, और इसे जो पहले टॉपिक है उसमें हम पोलर रीजन में, आज के टॉपिक में हमने जो उस कटिबंध वर्षा वन है टॉपिकल एंड फॉरेस्ट बारे स्टडी किया है। इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा होता है। तो इस चैप्टर में हमने एडेप्टेशन के बारे में स्टडी किया है, क्लाइमेट के बारे में स्टडी किया है, और वेदर के बारे में अच्छी तरह से आपको समझाया भी है। तो अगले वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।